नीमच के रेवली देवली गांव के बुजुर्ग किसान सूरजमल ने नरवाई जलाने के आरोप को खारिज किया है। उन्होंने कलेक्टर को दिए आवेदन में स्थिति स्पष्ट की है। सूरजमल 20 अप्रैल को अपने परिवार के साथ केसुंदा गांव में एक शादी समारोह में गए थे। उसी रात उनके गांव में आग लग गई। यह आग उनके पूर्वजों के स्थान के पास लगी जहां लोग दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं। जिस खेत में नरवाई जली वह सूरजमल की कृषि भूमि से सटा हुआ है। वहां उनका कुआं है और सिंचाई के पाइप व कृषि उपकरण रखे हैं। ग्रामीणों और रिश्तेदारों की तत्काल कार्रवाई से बड़े नुकसान से बचाव हो गया। सूरजमल हृदय रोग से पीड़ित हैं। वे चलने फिरने में असमर्थ हैं और खेत व कुएं पर भी कम जाते हैं। उन्हें आग की घटना की जानकारी भी नहीं थी, फिर भी प्रशासन ने उन पर नरवाई जलाने का केस दर्ज कर लिया। खेत के पास अफीम की जालियां, ग्रीन नेट और मक्का की फसल लगी है। सूरजमल का कहना है कि वे अपनी ही फसल को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं ले सकते। उन्होंने कलेक्टर से मामले की जांच कर इसे निरस्त करने की मांग की है। पूरा मामला है, कौन किसान थे, किस बात को लेकर आक्रोश है? जी सर, मैं रेवली देवली का रहने वाला हूँ, सूरजमल जी का पुत्र हूँ। और जो परसों के रोज नरवाई जो आग लगी थी उसके संबंध में दो ज्ञापन देने के लिए धार्मिक स्थान है वहाँ पर। और जो आग हमने नहीं लगाई सर, वो आग वहाँ पे पूर्वज बाबू जी का जो स्थान है उस वजह से लग गई हो, किसी अन्य वजह से किसी ने लगा दी हो, उसके जवाबदार हमने और ये प्रशासन ने हमारे पापा के विरुद्ध कार्रवाई कर दी, एफआईआर कर दी जी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि वो उसकी निष्पक्ष जांच हो और हम निर्दोष है उसमें, हमने आग नहीं लगाई। क्या नाम है आपका? राजेश नागदा। ठीक है, आप आ जाओ एक मिनट। कोई भी लेकर आप लोग आए हैं, कौन लोग हैं, किस गांव के, क्या मामला है? तो पेपर के माध्यम से संज्ञान में आया था कि परसों रात को सूरजमल जी पिता रामेश्वर जी के खेत में आग लगने का मामला आया। चूँकि वहाँ पर देवस्थान है पास में ही और पास में रास्ता भी है, तो आवक जावक लगी रहती है। और प्रार्थी का ये कहना है कि हम लोग वहाँ पर गए थे शादी में और हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आग लगने के बाद उनके खिलाफ इस पर एफआईआर दर्ज की गई, जो कि किसान कहीं अभी गर्मी के मौसम में कोई खेत पर बैठा नहीं रहता है और न ही उसके लिए जब फसल ही कट गई तो वहाँ कई के लिए रहेगा। अरे उसमें किसी निर्दोष के खिलाफ इस प्रकार की कोई भी षड्यंत्र करके भी आग लगा सकता है, कोई जला सकता है, तो ये एफआईआर गलत है। किसान अगर ऐसे होंगे तो पूरे सब तरफ गेहूँ बोए इस साल, और किसान तो अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरने वाला। अगर वो किसान ही के खिलाफ इस प्रकार के एफआईआर होने लग गई तो बहुत सारे खेत है वहाँ पर, हर किसान के खिलाफ। और कोई षड्यंत्र करता रात को जा करके वहाँ माचिस की डिब्बी से आग लगाता है, तो क्या सबके खिलाफ इस प्रकार की एफआईआर? क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि या तो कृषि विभाग के माध्यम से हमें बताया जाए कि कैसे नष्ट हो ये नरवाई, और दूसरा ये कि इसका समाधान सरकार बताए, हमें प्रशासन बताए। मोहन नागदा, रेवली देवली। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।